नमस्ते। जय श्री राम। मित्रों, मुझे वैसे 10 बजे आ जाना था लाइव, पर एक विवाह में चले जाने के कारण कुछ विलंब हुआ। कुछ इष्ट मित्र वहाँ मिल गए और यह विलंब होता चला गया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और चूँकि मैंने कहा था कि 10 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो ठीक है, विलंब हुआ तो हुआ। मैं 11 बजे लाइव हूँ और जितने लोग भी मुझे देख पाएंगे, सुन पाएंगे, आज नहीं कल, वह भी स्वागत योग्य होगा। मैंने विषय रखा था आज के इस लाइव में, दीनता और दीनानाथ, कि व्यक्ति में जब तक के दीनता के गुण नहीं आ जाएंगे, ईश्वर के प्रति वह स्वयं को दीनहीन नहीं समझने लगेगा, जब तक कि उसमें असमर्थता का भाव नहीं आ जाएगा, तब तक दीनानाथ पिघलने वाले नहीं हैं। ईश्वर कदापि ऐसे नहीं हैं कि वो 100 मीटर की दौड़ की तरह हमारे जीवन में आ जाएं दौड़ते हुए। वे भगते हुए आ जाएं, चलते हुए आ जाएं, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। वे भक्तों के भाव से पिघलते हैं। वे पिघलते हैं भक्तों के भाव से। इसलिए कहा गया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवित होते हैं अर्थात पिघलते हैं भगवान। तो आप भगवान को पिघला कैसे पाएंगे? आप भगवान को तभी पिघला पाएंगे जब आप भगवान के प्रति दीनहीन हो करके याचना करेंगे, दीनहीन हो करके उन्हें पुकारेंगे। एक दृश्य है, एक दृश्य खींच रहा हूं, आप समझिए कि जब तक कि व्यक्ति दीनता को प्राप्त नहीं करता, तब तक दीनानाथ पसीजते ही नहीं हैं। आप सभी लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड का वाचन करते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी, जो कि स्वयं ब्रह्म हैं, वह बैठी हुई हैं। और जब बैठी हुई हैं, तब उनका दृश्य जब खींचा है हनुमान जी ने, तो उन्होंने क्या देखा है कि सीता जी जो शक्ति हैं, सीता जी जो भक्ति हैं, सीता जी जो समस्त इस धरती को उपजाती हैं और जो समस्त सृष्टि का अंत कर सकती हैं, उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, वो हैं सीता जी। वह दीन हो रही हैं दीनानाथ को पाने के लिए कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी जी को दीनता स्वीकार करनी पड़ रही है उस दीनानाथ को पिघलाने के लिए। और वही हुआ जब हनुमान जी लंका से निकलते हैं और सीता जी से चूड़ामणि लेते हैं, तब पूछा कि मुझे क्या कहना है भगवान राम से, क्या संदेशा है? तो बड़ी मशहूर, बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई आई जो सीता जी ने कहा कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी का समाचार मेरे उस दीनानाथ को दे देना, जिन्हें कहा जाता है कि वे दीन दयाल हैं। यदि वास्तव में वे दीन दयाल हैं, तो तुमने हनुमान जी देखा है कि मैं दीन हूं, मैं दीनता को प्राप्त कर चुकी हूं। इसलिए उस दीनानाथ को कह देना उनको कि वे विलंब न करें और वे तत्काल शीघ्र ही वे आएं, लंका पहुंचें। तो दीन और दीनानाथ की कहानी है। इसी प्रसंग में जब सीता जी पूछती हैं हनुमान जी से जटायु का क्या हुआ,
मेरे साथ बॉबी सिंह जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद है। पुष्पराज सिंह जुड़े हैं, आप देख रहे हैं भैया, आपको भी प्रणाम है। सुनिएगा दीन और दीनानाथ का ये अंतर क्या होता है। जटायु के पंख कट गए हैं। किसी का पंख यदि कट गया है, किसी पक्षी का यदि पंख कट गया है, तब तो वह मरणासन्न अवस्था में आ ही गया। फिर पक्षी का पंख कटा माने वह मर गया, उसमें बचता क्या है। और वाल्मीकि रामायण में तो ये लिख दिया गया है कि सिर्फ पंख नहीं कटा है, उसके पैर भी काटे थे रावण ने। अब चूंकि पंख कट गया तो धन्यता को प्राप्त कर रहा है। कोई क्या धन्य हो जाएगा पंख कटने के बाद? प्रथम दृष्टिकोण से तो देखते हैं कि नहीं हो सकता, परंतु अंगद जी ने कह दिया है। संपाति को जब देखा कि कहे अंगद विचारि मन माही, कि धन्य जटायु सम को नाही। यहां धन्य शब्द क्यों आया? अरे भाई, जिसके पंख कट गए वह कैसे धन्य हो गया? जिसके पैर कट गए वह कैसे धन्य हो गया? धन्यता तो सुख प्रदान करने वाली चीज है। जैसे हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति, जैसे बॉबी देख रहे हैं तो बॉबी सिंह धन धान्य से परिपूर्ण हैं, पुष्पराज सिंह धन धान्य से परिपूर्ण हैं। तो धन धान्य से परिपूर्ण होना माना यहाँ पर सुख है। तो जिसके पंख कट रहे हैं वहां पर जटायु का सुख कैसे हो सकता है? तो धान्य से पहले धन आता है। तो कौन सा धन? हीरा, जवाहरात, मकान, गाड़ी, बंगला, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बड़ी बड़ी और चमकदार जितने भी प्रकार के आजकल के जो आ गए हैं सजाने वाले सामान, क्या यह है धन? यही प्रश्न छोड़ देती है यह चौपाई। नहीं, यह धन नहीं है। तो धन क्या है? बोले राम धन। जटायु धन्य इसलिए कहा है कि अब अपनी उस दीनता के कारण, पंख को कटवाने के कारण, पंख के कट जाने के कारण अब उस दीनानाथ को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए जटायु धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, वह तब जब उनके पंख से खून निकल रहे हैं। रावण घायल कर दिया है, दृश्य देखिए, खून से लथपथ पड़े हुए हैं, खून से लथपथ पड़े हुए हैं, प्राण न जाए अड़े हुए हैं, तीव्र वेदना तड़प रहे हैं, कटे पंख दो फड़क रहे हैं, जीवन दान करूंगा भगवन, दीन बंधु अब आओ ना। और दीन हुआ है जटायु काका, करुणा को बरसाओ ना। जैसे ही जटायु याद कर रहे हैं दीन हो करके, उसी समय एक पदचाप की आवाज सुनाई देती है, खट खट खट। और वह पदचाप है भगवान श्री राम की। और जैसे ही श्री राम को देखते हैं तो वह दीन, जब वह जटायु हो जाता है तो पंक्ति फिर आ जाती है कि दीन दयाल बिरिदु संभार। जो सीता जी के लिए आया, सीता जी ने कहा कि दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, यहां चौपाई आ गई उसी दीन दयाल के ऊपर कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। देखिए, जैसे ही सीता जी दीन हुई तो राम जी अपने युद्ध की यात्रा प्रारंभ करके लंका को प्रस्थान करते हैं। जटायु जी यहां जैसे ही दीन हुए तो राम जी उनके पास पहुंच जाते हैं कि चलो चलो, जटायु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात भगवान को दीनहीन होकर के जब तक हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे तब तक भगवान पास में आएंगे नहीं। भगवान कहते हैं कि जब तक कि तू सामर्थ्यवान बना रहेगा, जब तक तुझे लगेगा कि मैं बड़ा सामर्थ्यवान हूं, मेरे पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, रंच मात्र भी ये भाव जब तक कि आपके भीतर रहेगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जीतू ठाकुर जी प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम।
और इसी अनुक्रम में एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में। कथा ये आती है कि वृत्तासुर का इंद्र के साथ में एक युद्ध प्रारंभ होता है। अब वृत्तासुर उस युद्ध को जब करने जा रहा है तो उसे पता है कि उसका इस युद्ध में अंत होना अवश्यंभावी है। और उसके बाद वह वृत्तासुर जिसके पास इतनी शक्तियां थीं, इतना ताकत था, इतना उसके खुद का ऐश्वर्य था कि वह जो वृत्तासुर है, पता है कि अब मेरा अंत हो सकता है, तो भगवान को पुकारने लगा। भगवान को पुकारने लगा तो सोचा कि व्यक्ति कैसे ईश्वर को पाएगा। तो पहले वृत्तासुर कहता है कि मन, वचन और कर्म से हे ईश्वर मैं तुझे याद करता हूं, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। मन, वचन, कर्म से मैं तुझे प्रणाम करता हूं। बात इतनी नहीं बनी। फिर दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कहता है कि वैराग्य के मेरे अंदर में पूरे भाव आ जाएं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी हैं, प्रणाम, बहुत 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 प्रणाम। तो वृत्तासुर कहता है कि मेरे अंदर वैराग्य आ जाए, पर वैराग्य ऐसे थोड़ी आ जाएगा वृत्तासुर जी। समस्या इस बात की हो गई है हमारे समाज में कि श्रीमद् भागवत की यदि कथा करनी है या लोग कथा करने आते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 में 90 लोग श्रीमद् भागवत को नचकार शास्त्र बना दिया, नृत्य शास्त्र बना दिया। नाचो बेटा नाचो, नाचो, बस नाचो। प्रहलाद पुकार रहा है भगवान को, उसके पिता हिरण्यकश्यपु उसको हाथी के पैरों से रौंदवा रहे हैं, पहाड़ से नीचे फेंकवा रहे हैं, नदियों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मरते नहीं है प्रहलाद जी तो अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाल करके आग लगा दिया जाता है। ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं और प्रहलाद पुकार रहे हैं कि हे भगवान आइए। परंतु आज के श्रीमद् भागवत के कथाकार 100 में 90 बता रहा हूं, इस समय भी लोगों को नचवा देते हैं भैया। जबरदस्ती नाचो, कर लो राधे 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 राधे, अरे करिए राधे राधे, पर जहां पर गुंजाइश हो वहां करिए। एक राजा अपने पुत्र को गोद में लिया है, उसकी सौतेली मां के कहने से उसे उतार दिया जाता है गोद से। वह अपनी मां के पास जाता है और मां के पास जाके कहता है, सुमति जिसका नाम है, कि मुझे मेरे पापा जी ने मुझे अपने गोद से उतार दिया अम्मा। और जो मेरी दूसरी अम्मा है उसने कहा कि तुझे यदि गोद में बैठना है सुरुचि, तो मेरे ही कोख से पैदा होना पड़ेगा। यह बात बुरी लगती है। और उसकी मां ने, सुमति ने कहा, जाओ भगवान की आराधना करो, गोद में बैठना है तो भगवान की आराधना करो, भगवान की गोद में बैठना। 6 वर्ष का बच्चा चला जाता है जंगल में, कठोर तपस्या करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्लानि में रो रहा है और लोग यहां नृत्य शास्त्र बना देते हैं। कृष्ण जा रहे हैं युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद वापस द्वारिका के लिए, लोगों का अश्रु क्रंदन हो रहा है। कुंती समक्ष में आकर के रोकती है कि हे भगवान जाओ मत, इससे अच्छा तो दुख था जब तुम साथ में थे, अब सुख आया तो जा रहे हो। कुंती स्तुति, क्या नृत्य होगा भैया। बाणों की सेज में भीष्म लेटे हुए हैं, उनके शरीर से मवाद निकल रहा है, थोड़े थोड़े रक्त रिस रहे हैं। सारे की सारी जो रूह है वह कांप रही है कि मेरे कृष्ण कब आएंगे तो मैं मेरे प्राणों को छोड़ूंगा। और वहां पर एक एक बूंद जो है मवाद जो है रिस रहा है, प्रतीक्षा कर रही है, उनकी आंखें गीली हो चुकी हैं। और उस समय कृष्ण वहां पहुंचते हैं। क्या आप नचवाओगे भैया, क्या करोगे भैया।
गजेंद्र तालाब में जा चुका है, गजेंद्र के पैर को मगर पकड़ चुका है और उस गजेंद्र के उस आर्तनाद को सुनकर कोई नहीं आ रहा है। गजेंद्र की मम्मी चली जाती है छोड़ के, पिताजी चले जाते हैं, बच्चा चला जाता है, बेटी चली जाती है, पत्नी चली जाती है कि अब तो यह मगर छोड़ने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु तय है, सिर्फ थोड़ा सा अंश बचा रहता है। सारे के सारे छोड़कर चले जाते हैं, वह अकेला गजेंद्र जो है पड़ा रहता है। तभी नारायण आ जाते हैं उस आर्तनाद को सुनकर के, जिसे गजेंद्र मोक्ष की कथा कही जाती है। कैसे नाचोगे भैया? भगवान कृष्ण के 6 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें पत्थरों पर पटक पटक कर कुचल कुचल करके मार दिया गया है, जिनकी तस्वीरों को देवकी ने अपने बंद उस कारावास के दीवारों पर बनाया हुआ है और देख रही है कि मेरा पहला बेटा ऐसा दिखता था, दूसरा बेटा ऐसा दिखता था, तीसरा बेटा ऐसा दिखता था, छठा बेटा ऐसा दिखता था। खून से रंगी हुई दीवारें हैं आसपास की, पत्थरों में खून के छींटे पड़े हुए हैं। 7वें बेटे का पता नहीं है कैसे जिंदा होगा बलराम, जिसे रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और 8वां बेटा कृष्ण उस कारावास में ब्रह्म पैदा हो रहा है, अखिल विश्व का नायक पैदा हो रहा है। घनघोर काली अंधेरी रात है, यमुना जी उफान पर हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, जिनके माता और पिता देवकी और वासुदेव 9 वर्ष हो चुके हैं, जेल के अंदर में सड़ रहे हैं। वहां क्या गुंजाइश है भैया? कौन सी गुंजाइश है भैया नृत्य की? यही मैं प्रसंग बता रहा हूं, वृत्तासुर के साथ हो रहा है। कहता है वृत्तासुर, मन से, वचन से, कर्म से मैं तुम्हारा रहूंगा भगवान। फिर दूसरे श्लोक पे कहता है मैं वैराग्य को प्राप्त कर लूंगा भगवान। तीसरे बार कहता है भगवान आ क्यों नहीं रहे हो, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, मैं तड़प रहा हूं भगवान। तो कहा भगवान कैसे तड़प रहे हो ये तो बताओ। दीनानाथ ने कहा कि वृत्तासुर तुम तड़प कैसे रहे हो ये तो बताओ। ज्योति चतुर्वेदी जी भी देख रही हैं, बहुत बहुत आभार है। कहा कि अजात पक्षा इव मातरम खगाह। वृत्तासुर ने कहा अजात पक्षा इव मातरम खगाह। अब इसके अर्थ में जब जाओगे, इसके भावों में डूबोगे, तो इसका अर्थ निकलता है कि पंख से हीन है खग का बच्चा, पंख से हीन है खग का बच्चा, जैसे तड़पे कहां है मां। एक पक्षी जैसे ही पैदा होता है, उसके पंख अभी चल नहीं पा रहे हैं, हल्के हल्के फड़फड़ा रहे हैं। उसकी मां उस बच्चे को खिलाने के लिए, दाना लेने के लिए बाहर जाती है कि अभी मेरे बच्चे को मुझे भोजन कराना है, अन्न का दाना चुगने के लिए जाती है। और वह याद कर रही है, उस पक्षी का बच्चा याद कर रहा है नहीं कि कहां है मेरी अम्मा, कि पंख से हीन है खग का बच्चा, जैसे तड़पे कहां है मां। और मां तो गई है दाना चुगने, बच्चा यह क्या जाना है कि वैसे तड़पूं मेरे भगवन, खग का बच्चा जान लो। आ जाओ मैं शरण में तेरे, कहना मेरा मान लो। वृत्तासुर तड़प रहा है। वृत्तासुर सोचता है शायद इस तड़प में कोई कमी रह गई है, शायद इस तड़प में मेरे कमी रह गई है, भगवान मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो दूसरी बार फिर से वृत्तासुर कहता है श्रीमद् भागवत में कि स्तन्यम यथा वत्सत्तरा क्षुधार्ता, अर्थात गाय का छोटा सा बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है और अभी कुछ दिन का हुआ है और उसे बहुत जम करके भूख लगती है और वह अपने मां के स्तन को पाने के लिए व्याकुल है, तड़प रही है। वह बछिया या वह बछड़ा उस गाय के स्तन को पाने के लिए तड़प रही है, इतने भूख में व्याकुल है। हे भगवान, मैं भी वैसा तड़प रहा हूं कि गाय का भूखा बछड़ा कहता आ जाओ तुम मेरी मां, भूख लगी है तड़प रहा हूं, दूध पिलाओ मेरी मां। बछड़ा बनकर तुम्हें पुकारूं, रूप मधुर दिखलाओ तुम, मन मेरा तड़पे और चीखे, करुणा अब बरसाओ तुम। परंतु वृत्तासुर की बात को भगवान ध्यान नहीं देते।
वृत्तासुर सोचता है कि क्या और किस प्रकार की तड़प होती होगी उस ईश्वर को पाने के लिए, कि प्रहलाद को मिल गए तो प्रहलाद की तड़प कैसी होगी, ध्रुव को मिले तो ध्रुव की तड़प कैसी होगी। कहा कि जरा श्रृंगार का भाव लाता हूं कि मेरे कहते हैं कि मेरे भगवान, मेरे मोहन राधा के प्यारे हैं, मेरे गोपाल जो हैं राधिका के प्यारे हैं। तो कहा श्रृंगार रस में जरा डूब करके देखता हूं। तो वृत्तासुर फिर कहता है कि प्रियम प्रियेव विषितम विषर्णा मनोरविंदाक्ष दिदिच्छते त्वाम। अर्थ क्या है? कहता है कि एक नई नई दुल्हन है, उसका विवाह अभी चंद 3 या 4 या 5 दिन हुए हैं, 3, 4, 5 दिन हुए हैं, और जो उसका पति है विवाह के कुछ दिन बाद ही विदेश चला जाता है जहां वह काम करता है। वह पुकार रही है कि कब आओगे तुम, कब आओगे, कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, अभी अभी तो विवाह हुआ है, सेज अभी भी सजी हुई है, कब आओगे, कब आओगे प्राणपति, मेहंदी अभी न छूटी है, फेरे साथ लिए थे साजन, हल्दी गांठ न टूटी है, चले गए तुम पिया विदेशवा, अश्रु गिरे हैं अजब गति, और कब आओगे प्राणपति। सेज सजाकर प्रियतम मैं तो, सेज को रोज निहारी हूं, तुम ही कहते थे मेरे साजन, फूलों की मैं कियारी हूं, और चले गए तुम पिया विदेशवा, कि चले गए तुम पिया विदेशवा, तड़पूं जैसे तड़पे रति, और कब आओगे प्राणपति। वृत्तासुर को लगा कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, अर्थात उस तड़प में कमी क्या थी, गाय के बछड़े के तड़प में कमी क्या थी, उस खग के बच्चे में तड़प में कमी क्या थी, ये नई नवेली दुल्हन की तड़प में कमी क्या थी कि भगवान नहीं आ रहे हैं। तो मित्रों, दीनता का भाव नहीं था, उसे यह ध्यान है गाय के बछड़े का, उसे ध्यान है खग के बच्चे का, उसे ध्यान है नई नवेली दुल्हन का। जब इस देहाभिमान को वह भूल जाता है और उस तड़प के मध्य में वह तड़पने वाला और वह भगवान सिर्फ यदि रहता है, तब फिर वह तड़प सच्ची तड़प होती है। वहां यह तड़प किस प्रकार की है, यह सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तब उस दीनता का उद्भव होता है, तब वह दीनता समक्ष आती है और दीनानाथ प्रकट हो जाते हैं। जटायु की तड़प में यही था कि जटायु को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी तड़प प्रहलाद की तरह है, या मेरी तड़प ध्रुव की तरह है, या मेरी तड़प भरत की तरह है, या मेरी तड़प केवट की तरह है, या मेरी तड़प ऋषि मुनियों की तरह है। उसे इस बात का संज्ञान ही नहीं रहा, वह सिर्फ तड़प रहा है भगवान के लिए, उसके अंदर में कोई बात ही नहीं रही। कहता है कि भगवन तड़प तड़प पल बीते, भगवन तड़प तड़प पल बीते, व्यर्थ है काया विरह में जलती, सब कुछ रीते रीते, भगवन तड़प तड़प पल बीते। और भगवान का पदचाप जटायु को सुनाई दे देता है। इसीलिए कहा गया कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। जब तक के हम में दीनता का भाव नहीं आएगा, तब तक दीनानाथ आपके पास नहीं आएंगे। यही मुझे आज आप सभी को बताना था। समस्या क्या आती है आज के समय में कि उस वृत्तासुर में और उस भगवान के मध्य में कौन था? उस प्रहलाद और नृसिंह भगवान के मध्य में कौन था? ध्रुव जी और नारायण भगवान के मध्य में कौन था? केवट और राम जी के मध्य में कौन था? भरत जी और राम जी के मध्य में कौन था? जटायु जी और राम जी के मध्य में कौन था? सबरी जी और राम जी के मध्य में कौन था? हनुमान जी और राम जी के मध्य में कौन था? अर्थात कोई नहीं था, कोई भी नहीं था।
यह प्रमाणित होता है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई भी मध्यस्थता स्थापित नहीं कर सकता, चाहे वह कोई हो। और आज के समाज में सभी के सभी लोग, अधिकांश लोगों के साथ मैं देखता हूं, कहीं जाएंगे बोले भैया फलाने वाले पर्ची वाले बाबा आ रहे हैं, वहां 5 लाख की भीड़ है, वहां 2 लाख की भीड़ है, वहां 3 लाख की भीड़ है, 50 बीघे में पूरा लगा हुआ है, पूरा मजमा लगा हुआ है। अरे कितने लोगों को भगवान मिल जाते हैं मेरे भाई, कितने लोगों को भगवान मिल जाते हैं मेरे भाई। कोई कहता है भैया एक बहुत बड़े आए हैं संत, गंडकी नदी का 1 लाख रुद्राक्ष लेकर के आए हैं बांटने के लिए। कितने लोगों को शिव मिल जाते हैं मेरे भाई, कितने लोगों को दर्शन हो जा रहे हैं, कितनों का भाग्य बदल जा रहा है। कोई चावल वाला बाबा है, कोई पानी वाला बाबा है, कोई पर्ची वाला बाबा है, कोई रुद्राक्ष वाला बाबा है, कोई चाय वाला बाबा है, कोई शरबत वाला बाबा है। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके हृदय में है। ईश्वर को पाने के लिए आप में ईश्वरत्व का गुण लाना पड़ेगा। ईश्वर को पाने के लिए आपके अंदर में वह अनुभूति आ जानी चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए आप सिर्फ श्री रामचरितमानस को अपना गुरु यदि मान लेते हैं तो ईश्वर मिल सकते हैं। आप यदि श्रीमद् भागवत को अपना गुरु मान लेते हैं तो ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। आप यदि श्रीमद् भगवत गीता को मान लेते हैं तो हो सकती है। व्यक्ति ही सिर्फ किसी का गुरु हो संभव नहीं है या जरूरी नहीं है, वह शास्त्र भी हो सकता है, एक मंत्र हो सकता है। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में आड़े आते हैं, हम मोटिवेटर हो सकते हैं, हम प्रोत्साहन देने वाले हो सकते हैं, हम आपको एक रास्ता बताने की बात कह सकते हैं, परंतु हम ये कोई नहीं कह सकता कि आओ 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 तुम्हें मैं भगवान के दर्शन करा देता हूं, आओ 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 ये वाली ताबीज को लेकर के जाओ भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। कोई बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। कौन है ऐसा जो इसमें जितने भी चाय वाले बाबा, पानी वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, ये बाबा जो ये लिख करके दे दे कि उसकी मृत्यु कब होगी, जो लिख के दे दे कि उसके पुत्र की मृत्यु कब होगी, जो लिख के दे दे कि उसके माता और पिता कब तक जीवित रहेंगे। सबके घरों में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो शराब पी के पड़े रहते हैं रिश्तेदारियों में। उन्हीं को ठीक कर लेना पहले। इसलिए मेरे भाई बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ईश्वर को पाना है, दीनता के गुण को ना है। आज बड़ी विकट स्थिति हो गई है। मैं आज ही देख रहा था कि बद्रीनाथ में श्रीमद् भागवत के लिए जिसको पारायण के लिए चलना है, यदि वह ट्रेन से चल रहा है हमारे साथ ट्रेन में, तो पारायण का 11,000, चढ़ावा 11,000, ट्रेन में एसी में चलना है 11,000, एसी 2 में चलना है तो 15,000, वहां एक गैया का दान देना है तो 10,000, कुल मिलाकर के पता चला 51,000। और चलिए आप लोग किस किस को आना है, इतने दिन तक के रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्या है भाई, अरे बैठ जाओ ना, भगवान के सामने कथा सुना लो आप ही। क्या जरूरत है ट्रेन भर के ले जाने की यार, क्या जरूरत है। आजकल बड़ी आ गई है स्थिति भक्त और भगवान के बीच में आड़े आने वाले। हम आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, 1 गज जमीन का 11,000, 10 स्क्वायर फीट जमीन आप सिर्फ परचेस कर लीजिए, 20,000 रुपए दे दीजिए, आश्रम बन जाएगा। 100 स्क्वायर फीट का 2 लाख, एक कमरा निर्माण करने का 2 लाख अपने माता और पिता के नाम से आप कर दीजिए। उसके लिए हॉल बड़ा बनाएंगे तो 5 लाख इसको करिए।
अरे भैया, जिसे देना है, मेरा तो सबसे अनुरोध है कि यदि कोई देने के लिए इच्छा करता है या इच्छा रखता है तो उनके माता पिता जिन गांवों में पैदा हुए और जिन गांवों में रह करके पोसे और पाले हैं, उसी जगह में बना दो ना 2 लाख और 5 लाख रुपए का मकान अपने माता पिता के सम्मान में, अपने दादा दादी के सम्मान में, ताकि उस गांव के लोग याद करें। क्या जरूरत है उसे बहुत बड़ी कि बद्रीनाथ में बना रहे हैं, कि जगन्नाथपुरी में बना रहे हैं, कि वृंदावन में बना रहे हैं, कि अयोध्या जी में बना रहे हैं, कि काशी में। अरे जिस गांव में तुम्हारे माता पिता पैदा हुए उनकी स्मृति में यदि बनाना है तो उसी गांव में बना दो ना मेरे भाई। जीवंत करिए, अमर करिए उस तरीके से। कोई कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास में 500 गायें हैं, गौशाला चला रहा हूं। भैया 21,000 रुपए देना है एक गाय के पीछे में 1 महीने का, 25,000 रुपए देना है 1.5 महीने का, 30,000 रुपए देना है चारा के लिए 3 महीने के। अरे जितने को पाल सकते हो रखो ना यार, मांगते क्यों हो इस तरीके से? क्यों नीलेश पाठक जी, आप भी मुझे सुन रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी जी सुन रहे हैं, सिद्धू सिंह जी सुन रहे हैं, क्यों इस तरीके से मांगते हो? मैं कहता हूं कि यदि आप 500 गाय रखे और इस तरीके से मांग रहे हो तो यदि 100 को आप पाल सकते हो तो 100 को पालो, बाकी 400 को बुलवाइए। आसपास के गांवों में बड़े दीनहीन गरीब लोग होंगे, उनको बांट दीजिए कि ले जा भाई, इसका दूध को बिल्कुल विक्रय करना, सेवा करना, उससे दूध से अपना घर चला। बांट दो ना, मांग क्यों रहे हो? बुरा नहीं मानना, लुटेरों से बचिए। बुरा नहीं मानना, भक्त और भगवान के मध्य में तीसरे को आने मत दीजिए। कथाएं होनी चाहिए। देखिए भाई, चढ़ावा जितना चढ़ेगा हमारा होगा। कितना बड़ा मंच होगा? बोले बहुत बड़ा होगा। उसमें देखिए हमारी दान पेटी आपकी नहीं लगेगी, आप भले आयोजक हो, दान पेटी तो हमारी लगेगी भैया। तो पता चला 1 ट्रक दान ही पेटी आ रही है, 1 ट्रक दान पेटी आ रही है, ये दान पेटी में। और भैया अनाज जितना चढ़ेगा हमारा होगा। पता चला कि 4 ट्रक अनाज जा रहा है लद करके। छोड़ दो ना, बोल दो ना समिति को कि इस अनाज को यहाँ के सारे गरीबों को बांट दिया जाए, मुझे जरूरत नहीं है। कह दो ना, इतनी हिम्मत नहीं है क्या कहने की? इसलिए दीनता और दीनानाथ के मध्य में आप किसी तीसरे को आने न दें। इसलिए मैं बहुत ही हिम्मत से, बहुत जज्बे से कहता हूं कि मेरे पिताजी ने मृत्यु से पहले कहा कि बेटा, पैसा कभी श्री राम कथा हो या भागवत जी की कथा हो, मांगना मत। कोई देता हो तो स्पर्श मत करना। चढ़ावे का पैसा उठाना नहीं, आरती का पैसा उठाना नहीं। फिर भी लोग जिद करते हैं तो जो मंदिर तुम बना रहे हो और जो बटुकों को पढ़ा रहे हो, उसमें कह देना कि तुमको आना है तो आ जाओ, देख लो, जो समझ में आता है कर देना, नहीं आता है मत करना, मुझे जरूरत नहीं है। लोग आते हैं, आने वाले लोग, जो समझ में आता है चावल दे दिए 25 किलो, खिला दो यार। उसके बाद भी हाथ जोड़ते हैं, हमको अभी जरूरत नहीं है, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे चावल में, सब्जियों में कीड़े पड़ जाएंगे भैया, रहने दो, अभी चल जाएगा। दिल बड़ा करिए, दीन बनिए। इसीलिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी का 4था घाट दीनता का घाट कहलाया। यूं ही नाहक ही दीनता का घाट नहीं कहलाया। शंकर जी का घाट, शंकर जी की कथा का घाट यदि ज्ञान घाट, याज्ञवल्क जी की कथा का घाट यदि कर्म घाट है, काकभूषुंडी जी की कथा का घाट यदि अनुराग का घाट है, प्रेम का घाट है, तो मैं तो गोस्वामी पाद तुलसीदास जी के घाट का पथिक हूँ, जो कि दीनता का घाट है। मुझे कोई भी गुरेज नहीं होता है कि जहाँ जानवर नहाते हैं, जहाँ गाय और बैल नहाते हैं, वहाँ मैं भी नहा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, यहीं पर हम विराम करते हैं। जो लोग भी अभी मुझे सुने हैं और कल भी सुनेंगे, उन सभी का साधुवाद। कल रात में फिर मुलाकात होगी। मैं पहले ही आपको फेसबुक में डालूंगा। जय जय श्री राम, जय जय दीनानाथ, जय जय दीनानाथ।